अस्सलाम वालेकुम। चुनार न्यूज़ के साथ मैं हूँ जी फराज महमूद राजा। आज मेरे साथ मौजूद है यहाँ डॉक्टर खालिद वासी साहब, जो कि इन्होंने एक क्लिनिक रखा हुआ है जहाँ चकसवारी अस्पताल गली में। तो जहाँ ये होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, पिंडी में भी ये उधर भी क्लिनिक है इनका, और खारी में भी ये काम करते हैं। तो काफ़ी अर्से से ये होम्योपैथिक इश्यू बात से रिलेटेड वाबस्ता है और लोगों की खिदमत कर रहे हैं, जो बीमार लोग हैं उनकी ये उनका इलाज कर रहे हैं। तो डॉक्टर खालिद वासी साहब से पूछते हैं, सर डॉक्टर साहब क्या हाल है वालेकुम सलाम। कि ये जो तरीका इलाज है ये आपका होम्योपैथिक, ये असल में है क्या, और ये आपने कहाँ से तालीम हासिल की और कितना अर्सा हुआ आपको इस शोबे से? सर, जो होम्योपैथी तरीका इलाज है, ये इलाज बिलमिसल है और ये बीमारी की बेस को ठीक करता है। और मैं तकरीबन 1998 से इस शोबे से वाबस्ता हूँ। मैंने इसकी तालीम जो है बाकायदा रावलपिंडी से हासिल की है, नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से। तो मैं उधर भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ और अपने इस इलाके में भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो हमारा जो तरीका इलाज है ये बिल्कुल बीमारी की बेस को ठीक करता है, और ये जितनी भी क्रॉनिक डिजीज़ है और बीमारी को मुकम्मल तौर पर ये इसका मुकम्मल इलाज है इसका। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस शोबे में 25 साल से वाबस्ता हूँ और अपने इस इलाके में भी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और खारिया में भी और रावलपिंडी में। डॉक्टर साहब, ये जो आपका जिस शोबे से आपको वाबस्ता है, इसके अलावा भी आप जो इस शोबे से कुछ सवारी और भी डॉक्टर इस शोबे से वाबस्ता है या सिर्फ आप अकेले हैं? चकसवारी में जो है ना तकरीबन मेरे ख्याल में 3-4 और डॉक्टर भी हैं इस शोबे से वाबस्ता हैं, और वो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो भी अपना काम कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आपकी जो मेडिसिन होती हैं, जो दवाइयाँ वगैरह जो होती हैं, ये किधर से बनती हैं? ये लोकली बनती हैं, पाकिस्तान में बनती हैं, ये बाहर से इम्पोर्टेड आती जी हैं? जी बिल्कुल। असल में इसकी जो बेस है वो डॉक्टर हानिमन आज़म जो है वो जर्मनी से है। तकरीबन ये तरीका इलाज पिछले 300 साल से पूरी दुनिया के अंदर राइज है, और इसकी जो बेस है वो जर्मनी से है। और इसकी जो बाहर से भी मेडिसिन आती हैं, जर्मनी से आती हैं, पूरी दुनिया में इसकी मेडिसिन तैयार हो रही हैं, और पाकिस्तान में भी इसकी अच्छी अच्छी कंपनीज हैं जहाँ पर ये मेडिसिन तैयार हो रही हैं। और ये सारा तरीकाकार जो है, इस तरीका इलाज बिलमिसल है और ये नेचुरल है। इसके अंदर कोई केमिकल नहीं है, कोई स्टेरॉइड नहीं है और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इस तरीका इलाज में कोई जो है ना साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और इस तरीका इलाज में थोड़ा सा टाइम लगता है। टाइम से मुराद ये होता है कि ये बीमारी की बेस को ठीक करता है, तो उस हवाले से इसका वक्ती आराम नहीं होता। तो ये सिस्टम को ठीक करता है। एक होती है बीमारी, हम बीमारी का इलाज करते हैं, तो बीमारी भी लगती है कि इसकी कोई वजूहात होती हैं। तो बेसिकली ये है कि हम उस वजूहात को ठीक करते हैं और बॉडी के सिस्टम को ठीक करते हैं, ताकि मरीज जो है वो अपनी नेचुरल पोजीशन में आ सके। डॉक्टर साहब, ये जो आप तरीका इलाज करते हैं जो होम्योपैथिक है, ये जो ये महंगा तरीका इलाज है या सस्ता है? क्योंकि आजकल जो कहते हैं कि लोग जो बीमारी के आते हैं हॉस्पिटल में जाना बहुत महंगा हो गया, मेडिसिन बहुत महंगी हो गई है। तो आपकी जो मेडिसिन है वो भी ज़्यादा वक्त के साथ महंगी होगी, या आप बाकी जो तरीका इलाज है उससे सस्ता है आपका तरीका इलाज? हाँ, बेसिकली ये होता है कि पूरी दुनिया का जो सिस्टम है वो डॉलर के साथ चल रहा है। हाँ, डॉलर महंगा होता है तो महंगाई भी होती है। जब महंगाई होती है तो फिर डेफिनेट बात ये होती है कि हर चीज़ महंगाई की तरफ जा रही है। लेकिन यह है कि जो हमारा तरीका इलाज है ये उस तरह महंगा नहीं है, मतलब कि सस्ता तरीन है, और आम बंदे की भी राइज में है कि वो हर बंदा इससे इलाज करा के मतलब कि लाखों रुपया इसका बच सकता है। जो उसका अस्पतालों में लाखों रुपया लगता है वो यहाँ पर चंद हज़ार रुपये से वही इलाज जो है मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो सकता है। बेसिकली बात ये होती है, कौम को शौर की बात होती है कि हमारे अंदर शौर कितना है, लोगों को अवेयरनेस कितनी है। डॉक्टर साहब, ये जो आपके जो रिलेटेड है जो शोबा है, ये आपको क्लिनिक रखे हुए हैं, इसमें हॉस्पिटल वगैरह भी है पाकिस्तान में, या सिर्फ क्लिनिक क्या था कहीं तरीका इलाज? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। तो बेसिकली जितने भी इसके हॉस्पिटल भी हैं, और पहले तो ये था कि जितने भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल थे पिंडी के अंदर मैंने देखा है, सिविल हॉस्पिटल है, बेनज़ीर हॉस्पिटल है, तो इन हॉस्पिटल के अंदर भी इनके होम्योपैथी के शोबाजात मौजूद हैं। गवर्नमेंट लेवल पे भी इसकी मुकम्मल पेशराई है। तो लेकिन ज़्यादातर जो है ना इसके प्राइवेट क्लिनिक हैं,
اور گورنمنٹ سے یہ مسترد شدہ ہے اور رجسٹر شدہ ہے اور مکمل طور پر پاکستان کے اندر یہ اتھرائز طریقہ علاج ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک یہ کہ پاکستان اور آزاد میں دیکھا گیا ہے کہ لوگ جو اپنے بچیوں کو جو تعلیم دیتے ہیں شعبے کی طرف بی بی ایس کرواتے ہیں یا ڈاکٹری میڈیکل کی طرف لے کے وہ زیادہ تر جو دوسرا جو میڈیکل ہمارا جو طریقہ علاج ہے اس میں لے کے آتے ہیں، جہاں لوگ بچے پڑھنے جاتے ہیں، باہر مارن پڑھنے جاتے ہیں، اس شعبے کی طرف کم آ رہے ہیں لوگ اتنے زیادہ نہیں جس طرح جو دوسری شعبے کی طرف جا رہے ہیں، اس وجہ کیا ہے؟ بیسیکلی یہ ہے کہ کچھ تو گورنمنٹ کی طرف سے پذیرائی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر انسان کو اپنے ایک شعور کی بات ہوتی ہے۔ تو جتنا معاشرے کے اندر کسی بھی چیز کا جتنا بھی شعور بڑھتا ہے اس حساب سے پھر اس کی اویئرنیس بڑھتی ہے اور وہ اس کی طرف انسان مائل ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ آج کل جو موسم ہے یہ موسم میں کون سی بیماریاں زیادہ ہیں، ہمیں ان سے بچوں کا کیا طریقہ ہے تھوڑا سا بتا۔ بیسیکلی جب بھی موسم چینج ہوتا ہے تو کچھ موسمی اثرات ہوتے ہیں۔ اثرات کیا ہوتے ہیں کہ انسان کی جو باڈی ہے اس کا امیون سسٹم ہوتا ہے، تو انسان کی باڈی کا جتنا امیون سسٹم اچھا ہے تو وہ موسمی اثرات سے بچاؤ میں رہتا ہے۔ تو بیسیکلی یہ ہے کہ ہمارا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آج تو ہماری امیونٹی کے اوپر ہوتا ہے اور پھر دوسرا ہماری غذائیت کے اوپر ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ بڑے اچھے سوالات کے جوابات دیے، آپ اپنے کلینک کا نام بتا دیں اور کس جگہ واقع ہے اور ٹائمنگ کیا ہے اس کی، وہ کون سے دن آپ بیٹھتے ہیں؟ جی بالکل، میرا جو کلینک ہے یہ چکسواری اسپتال گلی میں ہے اور میں یہاں پر 3 دن منگل، بدھ اور جمعرات کو صبح 8 سے لے کر شام کے 8 بجے تک بیٹھتا ہوں، اور جمعے والے دن میں اپنے کھاریاں کلینک میں بیٹھتا ہوں، اور سیٹرڈے سنڈے میں اسلام آباد سوان گارڈن میں وہاں میری ٹائمنگ ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور جو ناظرین کو بہت اچھی بات مستفید کیا، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ بہت شکریہ رائی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔